आज हम एक ऐसी देवी की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही असुरों के दिल में डर समा जाता था। मां चामुंडा, वो शक्ति जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाती है। पता, आपने कभी सोचा है कि कैसे एक देवी का नाम दो राक्षसों के नाम से बना? आइए जानते हैं इस अद्भुत कहानी को। हजारों साल पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म का राज था। चंड और मुंड नाम के दो भयानक राक्षस शुंभ निशुंभ की सेना के सेनापति थे। ये दोनों इतने क्रूर थे कि देवता भी इनसे डरते थे। जब देवताओं की सारी शक्तियां कम पड़ गईं, तब मां दुर्गा ने अपने तेज से एक नई शक्ति को जन्म दिया। दुर्गा मां के माथे से, उनकी भौहों के बीच से एक अद्भुत ज्योति निकली। इस ज्योति से प्रकट हुई मां काली, जो बाद में चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी महात्म्य में लिखा है कि जब मां काली ने चंड और मुंड का वध किया, तो उन्होंने दोनों राक्षसों के सिर काटकर मां दुर्गा के चरणों में रख दिए। मां दुर्गा इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने काली को चामुंडा की उपाधि दी, यानी चंड और मुंड का वध करने वाली। इस तरह मां चामुंडा का नाम इतिहास में अमर हो गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। मत्स्य पुराण में एक और कहानी मिलती है। अंधकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसके खून की हर बूंद से नया राक्षस पैदा हो जाता था। भगवान शिव अकेले इससे नहीं निपट सकते थे। तब उन्होंने सप्त मातृकाओं को बुलाया, जिनमें मां चामुंडा भी शामिल थीं। मां चामुंडा ने अपनी जीभ से राक्षस का सारा खून पी लिया, ताकि एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। इस तरह अंधकासुर का अंत हुआ। अब बात करते हैं मां चामुंडा के स्वरूप की। वो काले या नीले रंग में दिखाई देती हैं। उनके बाल बिखरे हुए होते हैं और वो बाघ या हाथी की खाल पहनती हैं। उनके गले में नरमुंडों की माला होती है और हाथों में तलवार, त्रिशूल जैसे अस्त्र होते हैं। ये डरावना लग सकता है, लेकिन ये सब बुराई को खत्म करने के लिए है। मां चामुंडा का ये रूप दिखाता है कि वो अन्याय के सामने कितनी कठोर हो सकती हैं। मां चामुंडा सिर्फ पुराणों में ही नहीं, बल्कि आज भी हमारे बीच मौजूद है। राजस्थान के जोधपुर में मेहरानगढ़ किले में उनका प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर 1460 में बनाया गया था, जब राजा जोधा ने मां चामुंडा की मूर्ति को मंडोर से यहाँ स्थापित किया था। आज भी जोधपुर का राजपरिवार मां चामुंडा को अपनी कुलदेवी मानता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी मां चामुंडा का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि 16वीं सदी में एक राजा और पुजारी ने मां से प्रार्थना की थी कि वो अपनी मूर्ति को किसी आसान जगह पर स्थापित होने दे। मां ने सपने में पुजारी को बताया कि कहाँ खुदाई करनी है। जब वहां खुदाई हुई तो एक प्राचीन मूर्ति मिली, जो आज भी वहां स्थापित है। गुजरात में भी मां चामुंडा के कई मंदिर हैं। चोटीला और पानेरा में उनके प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां हजारों भक्त आते हैं। राजस्थान के सुंधा माता मंदिर की बात करें तो ये लगभग 900 साल पुराना है। ये जालोर जिले में एक पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ साल भर झरना बहता रहता है। ओडिशा में भुवनेश्वर का बैताल देउल मंदिर 8वीं सदी का है और ये मां चामुंडा को समर्पित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है।